हाल है वालों, आईटी वालों की छुट्टियां बढ़ चुकी हैं। एयरपोर्ट के ऊपर ट्रैफिक बहुत भयंकर तरीके से हो चुका है, टिकट ही नहीं मिल पा रहा। लोग मैन्युअली लिख करके दे रहे हैं कि भैया आपकी टिकट कौन कौन सी है। सिस्टम पूरी के पूरे क्रैश हो गए हैं, क्योंकि सभी लोग मतलब हर जगह, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड भी हर जगह पर विंडो का इस्तेमाल होता है एज ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे हम अपनी बैंकिंग के अंदर देखें, चाहे हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देखें, या स्कूलों में देखें, या फिर कहीं पर भी देखें, तो यही हमारा विंडो का ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब जो है क्रैश हो चुका है। एक ब्लू कलर की स्क्रीन पूरी स्क्रीन के ऊपर आता है। अमूमन ऐसा होता है जब विंडो के अंदर कोई भी एरर आता है तो ऐसा ही ब्लू स्क्रीन का नोटिफिकेशन आता है, कभी मेमोरी भर जाना, या कभी रैम में दिक्कत आना, कभी सीपीयू थ्रॉटल करना। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम इसी तरीके से इंडिकेट की जाती है। लेकिन अब जो कॉज हुआ है तो उसको तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वाले भी सही नहीं कर पा रहे। जो आईटी का पूरा स्टाफ होता है वो भी मिलकर के संभाल नहीं सकता, क्योंकि ये जो ग्लिच आया है, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये विंडोज की तरफ से खुद ही क्रिएट हुई है। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि आपका सिस्टम तो सही चल रहा है। तो भाई प्रॉब्लम ये हुई है, जो लोग भी क्लाउड नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं, जो भी माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ में ये दिक्कत आ रही है बड़ी बड़ी जगह पर जहां पर के नेटवर्किंग का काम होता है। तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हुई। हमारे कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम इस्तेमाल ही नहीं करते ना। तो दुनिया भर में और इंडिया के अंदर भी पूरी की पूरी अफरा तफरी मच चुकी है। सोचो, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज जो कि चलता है दिन भर, लोग उससे पैसा कमाते हैं, कितने घर चलते हैं, सब कुछ इधर उधर चल ही नहीं पा रहा भाई। अब इसमें गलती क्या माइक्रोसॉफ्ट के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो भाई बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी सिक्योरिटीज नाम की चीज होती है, जो कि प्रोवाइड की जाती है क्राउड स्ट्राइक की तरफ से, और जो कि लाइनक्स को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड मैक ओएस को भी। अभी हाल ही में हुआ यह है कि जो क्राउड स्ट्राइक का फॉल्कन नाम का एक सेंसर है, उसके अंदर एक अपडेट आई। तो उस अपडेट के द्वारा बताया जा रहा है कि उसी की वजह से विंडो के अंदर दिक्कत हो रही है। तो विंडो के सर्वर में जाकर के भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, बोला ये जा रहा है, जो क्राउड स्ट्राइक के सीईओ हैं जॉर्ज कुट्स, उन्होंने बोला है कि ये कोई साइबर अटैक नहीं है, आप लोग पैनिक मत होइएगा, इसको बहुत ही जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। भाई लेकिन क्यों ना पैनिक हो। हर जगह पर जब भी सोचो अगर तुमसे कुछ हो जाए तो क्या तुम अपनी बात को छुपाना नहीं चाहोगे। अगर ये साइबर सिक्योरिटी का ही एक ग्लिच है, मतलब कि इनकी सिक्योरिटी टूट चुकी है और किसी ने साइबर अटैक किया है, और ये लोग हमसे अगर कुछ छुपा रहे हैं तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। हालांकि सीईओ बोल रहा है कि ये कोई भी साइबर अटैक नहीं है, हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा डाटा सुरक्षित है, लेकिन हम अभी इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर इनकी तरफ से ही ऐसा कुछ हुआ होता तो अभी तक इनको ये चीज़ सॉल्व कर देनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है, सॉल्व करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भाई हो जाना चाहिए ना। लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे तो खुशी की लहर भी काफी सारे लोगों के मन के अंदर आ चुकी है। जो लोग भी आईटीज में काम करते हैं, कंपनी तो सैलरी देगी। अब लगभग 2-3 दिन की तो छुट्टी लोगों की आराम से बनी गई। आज था फ्राइडे, आज भी काम किया नहीं होगा, कल सैटरडे ऑफिस जाएंगे, लेकिन हो सकता है काम ना हो, उसके बाद संडे, तो 3 दिन की ये छुट्टी तो उनको मिलेगी ही मिलेगी। तो काफी चेहरों पर मुस्कान भी खिली हुई है, लेकिन वहीं पर काफी सारे सिस्टम डाउन होने की वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। मेरे पास से एक पैसा नहीं जा रहा, आई थिंक आपके पास से भी नहीं जा रहा, लेकिन टेंशन लेने वाली बात है। जो लोग यात्रा करते हैं तो फिर मैन्युअली उनके टिकट के ऊपर लोकेशन, टाइम, डेट के टिकट के ऊपर लिखा जा रहा है कि यहाँ पर शेड्यूल हुआ, सब कुछ मैन्युअली कर रहे हैं, और ह्यूमन एरर्स होते ही होते हैं। मतलब देखिए कंप्यूटर के ऊपर कितना ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट हो गए। अब एयरपोर्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। अभी कल जरा बैंकों को खुलने दीजिए, कल फिर से कहीं ना कहीं कुछ और दिक्कतें ना पैदा हो जाएं। अभी ये तो वीकेंड है, मंडे को पता चलेगा कि ये चीज़ अगर सॉल्व हो जाती तो अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं होती तो ये एक ग्लोबल इशू बन करके उभरेगा। हालांकि अभी भी एक ग्लोबल इशू है। फिलहाल इस विंडो के ब्रेकडाउन के ऊपर, क्योंकि पूरी तरीके से नेटवर्क खत्म हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपका क्या विचार है? कहीं आप इस चीज़ से अफेक्टेड तो नहीं हो? कहीं आप आईटी वगैरह में काम तो नहीं करते? काम करते हो तो छुट्टी बढ़ गई होगी। अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिए। बाकी और अपडेट्स के लिए हमको सब्सक्राइब करके रखिए, हम और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहेंगे इससे रिलेटेड भी। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।